हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त एफ के। मेरे पास एक अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी आया है दोस्तों, 21 इंच का। और यहाँ टीवी ओनिडा कंपनी का है। और इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों, जब पावर दे रहे तो यहाँ टीवी चालू नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इसे मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊँगा। इसके मैं बॉडी को खोल लिया हूँ, तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को पावर ऑन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं पावर दे दिया हूं। और इसके टीवी स्क्रीन को देखेंगे, देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट नहीं आ रहा है, ना ही इसमें पिक्चर आ रहा है। यही प्रॉब्लम है इस टीवी का। तो इसे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाऊंगा। इस टीवी में लगा है पीसीबी, वहाँ ओनिडा कंपनी का ओरिजिनल पीसीबी नहीं है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ अलग से नया लगा है, और यहाँ पर लिखाया भी है मेड इन इंडिया। तो यहाँ पीसीबी चेंज हो गया है। तो इसे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाऊंगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ ओनिडा का ओरिजिनल पीसीबी नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 220 वोल्ट AC चेक करके दिखाऊंगा, आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर मेन फिल्टर में चेक करेंगे 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को सेम चेक करना है। सबसे पहले इस वाले मेन लीड वायर में चेक करेंगे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं AC। तो मैं मल्टीमीटर को AC रेंज में रख दूंगा। देख सकते हो दोस्तों, AC 600 वोल्ट रेंज में रख दिया हूँ। मैं पीसीबी को पावर दे दिया हूँ, और इसमें चेक करेंगे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। घर का नहीं रहता है। देख सकते हो 230 आ रहा है, यहाँ ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट मेन फिल्टर को चेक करूंगा दोस्तों, 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को DC 300 वोल्ट रेंज में रख दिया हूं, और इसमें चेक करेंगे 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों 300 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। तो मैं डायरेक्ट STR में चेक करता हूं। देख सकते हो दोस्तों, STR में भी ठीक बता रहा है। इसमें हाई वोल्ट करेंट रहती है, इस कारण से कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी ठीक है। इसका प्राइमरी सेक्शन ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्शन को चेक करूंगा। तो चलिए दोस्तों, उसको भी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 110 डायोड में चेक करेंगे 110 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर को देख सकते हो दोस्तों, 109 वोल्ट आ रहा है, यहाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ सीधा EST में गया है, ये हो गया रजिस्टर से होकर सीधा EST में। देख सकते हो EST में भी 109 वोल्ट बता रहा है, यानी कि यहाँ ठीक है। उसके बाद वर्टिकल IC का देखेंगे 25 से 26 वोल्ट। देख सकते हो 26 वोल्ट बता रहा है, ये भी ठीक है। और ये हो गया वर्टिकल IC, इसमें 25 वोल्ट जा रहा है। और इस पर 25.9, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 वोल्ट चेक करेंगे, जो मेन IC के लिए गया है। देख सकते हो दोस्तों 10 वोल्ट बता रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को साउंड IC का चेक करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो साउंड IC का 14 से 18 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन 14 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं मेमोरी IC को चेक करके दिखा रहा हूँ, 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये हो गया, देख सकते हो दोस्तों 5 वोल्ट आ रहा है। और इस वाले पिन में भी 5 वोल्ट आ रहा है। और ये वाला हो गया ग्राउंड का, और इसमें चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ तक ठीक है दोस्तों। तो एक बार यहाँ पर बटन का लगा है, उसमें चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। ये ग्राउंड का हो गया, ये बटन का हो गया, और ये वाला सेंसर का हो गया। ये भी ठीक है दोस्तों। तो ये हो सकता है यह स्टैंड बाई मोड में चला गया होगा। कस्टमर ने मेरे पास DTH लाया था दोस्तों, तो DTH ख़राब हो गया, तो उसको मैं बना कर दिया हूँ। तो हो सकता है DTH ख़राब हुआ होगा, तो इस टीवी को सिग्नल नहीं मिलने के कारण यहाँ भी ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड में चला गया होगा। तो चलिए एक बार मैं इसे शॉर्ट करके देखता हूँ। और यहाँ पर
मैं हीटर का भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये हो गया 180 की जगह में 109 वोल्ट आ रहा है क्योंकि स्टैंड बाई मोड में है। और ये होल, उसके बाद मैं हीटर का भी दिखाता हूँ। हीटर का नहीं बताएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ स्टैंड बाई मोड में है, देख सकते हो नहीं बता रहा है। यहाँ स्टैंड बाई मोड से रिलीज हो जाएगा तो बताएगा। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर बटन का प्रिंट दिया है उसको मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, शॉर्ट करने पर यहाँ टीवी चालू हो गया है। तो यहाँ पर मैं 180 वोल्ट चेक करके दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हो 128 वोल्ट आ गया जबकि 109 वोल्ट आ रहे थे। और इसका मैं हीटर का भी चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3 वोल्ट आ गया, यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम था वह स्टैंड बाई का था क्योंकि इसके डीटीएच ख़राब हो गए थे। तो सिग्नल नहीं मिलने के कारण यहाँ टीवी ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड में चला गया है। टीवी स्क्रीन को देख सकते हो दोस्तों, इसमें लाइट आ गया है, जो प्रॉब्लम था वह सही हो गया है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को वीडियो चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, टीवी के मैं सभी वायर का कनेक्शन कर दिया हूँ और यहाँ पर ऑडियो वीडियो लीड वायर को भी कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ दोस्तों और टीवी स्क्रीन को देखेंगे। टीवी स्क्रीन पर लाइट आ गया है और वीडियो भी आ गया है। वीडियो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। मैं आप लोगों को नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी प्रकार स्टैंड बाई का प्रॉब्लम आए तो आप लोग भी ठीक कर सकते हो क्योंकि इस टीवी में जो डीटीएच चल रहे थे उसका सप्लाई बंद हो गया। इस कारण से टीवी को सिग्नल नहीं मिला, इस कारण से यहाँ ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड में चला गया था दोस्तों, वहाँ ठीक हो गया है। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी प्रकार का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप लोग भी इसी प्रकार ठीक कर सकते हो। अब इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम था वहाँ ठीक हो गया है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं। अब देख सकते हो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसमें पिक्चर बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं आप लोगों को नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो इसमें भी वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।